आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो किसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी रहती है तो वो उसका जो रूप है वो कुछ इस तरीके से होता है, P/Q। संख्या अगर P/Q के फॉर्म में है, P यहाँ और Q यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी संख्या हो सकती है इनकी जगह पर। तो कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भिन्न के रूप में संख्या कहलाएगी, फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो इस संख्या का मान अनंत हो जाएगा, फिर ये संख्या भिन्न की श्रेणी में नहीं आएगी। तो P/Q, अब जैसे मान लीजिए P और Q का मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए P = 1, Q = 2, तो यहाँ पर 1/2 ये भी एक भिन्न है। फिर इसके बाद 3/7, 9/5, तो ये जो भी संख्या अंश और हर के रूप में, ऊपर लिखी संख्या को क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं। नीचे लिखी संख्या को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अगर संख्या अंश और हर के रूप में है तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि वो भिन्न संख्या है एक। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, भिन्न के और भी डिटेल में देखते हैं कि भिन्न के रूप क्या होते हैं। भिन्न के रूप तो हमने देख लिए, भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको और हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको दिया गया है साधारण भिन्न, और उसमें परिभाषा दी गई है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि साधारण भिन्न कहलाती है। और जैसे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में बुक में 3/2, तो 3/2 इसको क्या 3/2 पढ़ा जाएगा। तो अगर 3 को 2 विभाजित नहीं कर सकता, 2 को 3 विभाजित नहीं कर सकता, तो ये संख्या जो लिखी हुई है एक्चुअल में साधारण भिन्न या सरल भिन्न के रूप में लिखी हुई है। अब हम आ जाते हैं भिन्नों के प्रकार पर कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। भिन्न के प्रकार क्या प्रकार होते हैं भिन्न के? सबसे पहला है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न अभी जो मैंने आपसे कहा कि जैसे 3/2 लिखा हुआ है, या 1/2 लिखा हुआ है, या 5/4 लिखा हुआ है, या 9/7 लिखा हुआ है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका अंश हर को विभाजित नहीं कर सकता पूर्णतः, या हर अंश को विभाजित नहीं कर सकता, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? संक्षिप्त भिन्न कहलाएंगी। मतलब संक्षिप्त मतलब इसको और ज़्यादा छोटे रूप में नहीं बदला जा सकता, ये भिन्न जैसा है वो उसी रूप में रहेगा। तो ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश वाली संख्या, मतलब जिसको अगर हम P कंसीडर करें, उसका मान हर वाली संख्या से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। P < Q अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। जैसे यहाँ पर जो है उचित भिन्न क्या क्या हो जाएगा? 1/2 एक उचित भिन्न होगा। अंश का मान क्या होना चाहिए? कम, और हर का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो वो भिन्न क्या है? उचित भिन्न है। तो कोई भी संख्या जिसकी अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी है तो वो उचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न इसका जस्ट अपोजिट होता है। अनुचित भिन्न इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब P > Q, तो जो है भिन्न जो होगा वो कौन सा होगा? अनुचित भिन्न। मतलब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये 3/2, तो 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये अनुचित भिन्न होगा। 5 बड़ा है 4 से, अनुचित भिन्न होगा। 9 बड़ा है 7 से, अनुचित भिन्न होगा। तो ये कुछ अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल थे। इसके बाद आ जाते हैं हम, अगला दिया है मिश्र भिन्न। यहाँ पर देख लेते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या दिया हुआ है कि संख्या अंश और हर के अलावा एक गुणक भी साथ में दिया हुआ है। मतलब ये मान लीजिए R, और यहाँ पर दिया हुआ है P/Q। ये जो R है ये इसका गुणक है। मतलब मान लीजिए संख्या दी हुई है जैसे 5 सही 1/4,
तो ये यहाँ पर जो है मिश्र भिन्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अंश और हर के अलावा एक यहाँ पर मल्टीपल भी आ रहा है। तो हम इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको साधारण भिन्न आगे बताया जाएगा इसमें, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ही इसको कन्वर्ट करके बता देती हूँ। तरीका होता है, ऊपर वाली संख्या को क्या बोल रहे हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोल रहे हैं, हर, और ये क्या है, गुणक। तो ये एक्चुअल में 4 का हर वाली संख्या का क्या कर दिया जाता है, गुणक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब 4 गुणा 5 प्लस अंश में जोड़ दिया जाता है बटे हर, मतलब 4। तो ये 4 पंजे 20 और 1 21, 21 बटे 4। तो ये हमने क्या किया, 5 सही, और पढ़ने का तरीका क्या है, 5 सही 1 बटे 4, या इंग्लिश में 5:1/4। तो हमने इस फॉर्म से इसको किस में बदल लिया, इस रूप में बदल लिया। अगर आप भाग देंगे 21 का, आप इसको भी इसमें बदल सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला था। ये साधारण भिन्न है जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में दी हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 21 में 4 से भाग देंगे, यही दिया हुआ है, भाग दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो शेषफल वाली संख्या है उसको अंश में लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक, उसको हर में लिखा जाता है, और जो भागफल होता है उसको किस में लिखा जाता है, गुणक में लिखा जाता है। तो ये तरीका है किसी साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। इसके अलावा आगे आ जाते हैं इसमें हम, और अगला जो भिन्न है वो कौन सा दिया हुआ है, 4th हो गया था। अगला जो भिन्न है वो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मतलब जिसका अंश और हर वो भी एक भिन्न के रूप में हो। जैसे मान लीजिए संख्या दी है 1/5 बटे 3/7, तो अंश वाली संख्या भी भिन्न है, हर वाली संख्या भी भिन्न है, तो ये कौन सा भिन्न कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है। या तो आप जो है पलट के रखना सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 1/5 तो ये है, ये जब जो है संख्या पलटेगी तो 7 जो है 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 जो है 5 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 7/15। ये मिश्रित भिन्न किस में बदल गया, साधारण भिन्न में। अगर इसको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये संख्या पलट जाती है, तो सिंपल सा तरीका है, 1/5 बटे मतलब भागित 3/7। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम गुणा की जगह भाग या भाग की जगह गुणा का चिन्ह निशान लगाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ वाली जो संख्या है राइट हैंड साइड में, उसका अंश वाली संख्या हर में चली जाती है, हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। तो 1/5 मैं यहाँ भाग की जगह गुणा का निशान लगा रही हूँ, तो ये इससे क्या हो जाएगा, जो 3/7 है वो पलट जाएगी संख्या, क्योंकि हमने भाग की जगह गुणा लगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 7/3। फिर इसके बाद 7/15, वही आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला दिया हुआ है जो भिन्न है वो है व्युत्क्रम भिन्न। 6th पॉइंट है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि P/Q का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो क्या होगा, Q/P। अंश का हर कर दिया, हर का अंश कर दिया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो दिया हुआ है, जैसे आपको दिया 1/5, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5/1। ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। अगला है सतत भिन्न। सतत भिन्न, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम जाती है, हालांकि कुछ नहीं है, सीधे आप अगर आप LCM निकालना जानते हैं तो बस आसान रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पर जो बुक वाला एग्जांपल दिया है मैं वही यहाँ पर लिख रही हूँ, 3 + 4/5। ये जो भिन्न दिया है सतत भिन्न दिया है। तो सतत भिन्न के लिए अब हम क्या करेंगे, सतत भिन्न को सॉल्व कैसे करें। जैसे पूछा जाता है कि इसका सतत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। हमने लिख लिया क्वेश्चन बड़ा देख के लिखना है कि किसके नीचे किसके बटे में क्या है। कई बार क्वेश्चन नोट करने में भी हम गलती कर देते तो इसलिए आंसर नहीं आ पाता।
तो सबसे पहले सतत भिन्न हमने देख लिया कि सतत भिन्न में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आप जो है सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को भूल जाइए और नीचे सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कीजिए। तो क्या दिख रहा है 3 + 4/5। तो यहाँ पर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और 5 का एलसीएम 5। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोगों ने एलसीएम के सरलीकरण वाले सवाल करे हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे अलग से मैं रफ में सॉल्व करके इसको दिखाऊं तो 3 + 4/5 कुछ नहीं है तो 1 और 5 का एलसीएम 5। तो एलसीएम मतलब 5 बटे हर, मतलब इसका हर कितना है 1 गुणा अंश। इसी तरीके से एलसीएम बटे हर गुणा अंश, ये 5 से 5 कट गया, ये 15 बटे 1 लिखने का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, +4 बटे 5 मतलब ये क्या हो गया 19 बटे 5। तो अब अगला जो स्टेप होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/, और ये 1/, में पूरा सॉल्यूशन क्या है 19 बटे 5, यही हो जाएगा। जब ये 19 बटे 5 हो गया यहाँ पर तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये कैसा दिया हुआ है 1/19/5, तो संख्या पलट जाएगी 1, ये जो है क्या दिया हुआ है भागित 19 बटे 5, तो 1 गुणा ये संख्या पलट के क्या हो जाएगी 5 बटे 19। तो यहाँ पर अगला जो है 1 + 1/2 + 1 × 5/19, 5 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन में 19 रहेगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + 5 × 5/19। अब हमें किसको सॉल्व करना है 2 + 5/19। हमें पूरे क्वेश्चन को एक साथ हम ऊपर से तो सॉल्व कभी कर नहीं पाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे से ही करना है। और नीचे से कैसे करना है, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है सिंपल, उसको पहले सॉल्व करिए एलसीएम के रूप में जो दी हुई है, और फिर उसको सॉल्व करते करते और उस भिन्न को पलटते पलटते आप जो है ऊपर तक पहुँचेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान होगा। यहाँ पर जो है 2 बटे कुछ नहीं है तो 1, 19 और 1 का एलसीएम क्या होगा 19, एलसीएम 19 है बटे हर गुणा अंश कितना है 2। फिर इसी तरीके से एलसीएम बटे हर गुणा अंश, 19 से 19 कट गया, 19 दूनी 38 + 5 बटे 19। यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 और 5 कितने हो जाएंगे 43 बटे 19। तो ये इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, ये हो जाएगा 43 बटे 19। फिर ये पलट जाएगा 1 बटे 43 बटे 19, तो ये हो जाएगा 1 + 1 × 19/43, 1 + 19/43, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आएगा 1 ही, तो 43 + 19 बटे 43, 43 और 19 को जोड़ दिया, 12 की 2 हासिल है 1, ये हो जाएगा 62 बटे 43। तो ये और 62 बटे 43 ये किस तरह का भिन्न है, अनुचित भिन्न। क्यों, क्योंकि अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से क्या है बड़ी है। तो यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें ये रिवीजन क्लास है, आप अगर इसका रिवीजन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद मैं कुछ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देना चाहूँगी जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद जो है कुछ संक्रियाएँ दी हुई हैं, भिन्नों पर संक्रियाएँ, जैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। हम नहीं बोल सकते कि वो अनुचित बनेगा कि उचित बनेगा, लेकिन ये तरीका मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न को कैसे हम क्या करते हैं साधारण भिन्न में बदलते हैं। एक गुणक दिया रहता है, जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है 2:3/4। तो 2:3/4 इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, भिन्न साधारण भिन्न में। तो ये कैसा रूप है, ये मिश्र भिन्न का रूप है। 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8 + 3 बटे 4, ये 8 + 3 11 बटे 4। तो ये किस तरह का भिन्न बन रहा है, अनुचित भिन्न बन रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या जो भी साधारण भिन्न है उसमें बदल सकते हैं।
अब अनुचित भिन्न को किस में बदलना है, अगली स्टेप में मिश्र भिन्न में। तो वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये किस तरह का भिन्न है, अनुचित भिन्न है, और उसको आपको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। आप क्या करिए, 11 में 4 से भाग दीजिए। 4 जो है कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 3 12 जो है ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। जो संख्या नीचे शेषफल में बचती है उसको अंश में लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको हर में लिखा जाता है, और जो भागफल होता है उसको गुणक में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में भी बदल लिया। अब आगे के स्टेप है कि भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना है। तो भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना भी बहुत आसान है। जैसे 9/27 ये आपको साधारण भिन्न दिया हुआ है, तो इसको आपको बदलना है किसमें, इसको आपको बदलना है लघुत्तम रूप में। तो यहाँ पर 9 और 27 विभाजित हो सकते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो ये इसका लघुत्तम रूप हो गया 9/27 का। इसी तरीके से भिन्नों की तुलना क्यों की जाती है कि कौन सा भिन्न, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसको देखने के लिए जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया वही चीज़ मैं ले रही हूँ। 1/2 दिया है, 3/4 दिया है, 5/6 दिया है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा है। एक तरीका तो ये है कि आप 1 में 2 का भाग देकर दीजिए, 0.5, 0.75, यहाँ पर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 8 48, पहले तो भागना जाएगी 0 दशमलव, फिर इसके बाद 6 8 48, बचा 2 दशमलव लगा हुआ है, और फिर इसके बाद 6 तिया 18, तो ये 0.83 के लगभग। एक तरीका तो ये है कि या तो आप भाग देकर दीजिए, अगर आपको संख्या कौन सी बड़ी है छोटी है, या इनको आरोही क्रम में बदलना है अवरोही क्रम में बदलना है, ये तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपसे कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में इनको रखिए अवरोही क्रम में रखिए। और दूसरा तरीका जो है ये तो भाग देने वाला है, अगर संख्याएं छोटी हैं तो भाग देना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन संख्या अगर बड़ी है तो वहाँ पर जो है भाग देने में काफ़ी टाइम जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम हर वाली संख्याओं का पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, जो दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि हम जो हर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी और जितने भी भिन्न दिए रहते तो उनकी हर वाली संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, एलसीएम निकालते पहले कि इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं का गुणक हो। तो यहाँ पर जो है एलसीएम इसका 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 जो है सबसे वो छोटी संख्या है जो इन तीनों का गुणक है। अब हम यहाँ पर जो है क्या कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12। अब मुझे क्या करना है, जो पहले वाला भिन्न है कितना है 1/2, मुझे अगर इसका हर को 12 बनाना है, हर वाली संख्या 12 हो जाए, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से, और जिस संख्या से मैं नीचे गुणा करूँगी उससे ऊपर भी करूँगी, क्योंकि हमारे भिन्न का रूप नहीं बदलना चाहिए। 1/2 अभी है तो 1/2 बाद में भी रहना चाहिए। तो मैंने 6 से ऊपर गुणा कर दिया और 6 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गई संख्या 6/12। ठीक है, अगला है 3/4, इसको 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर जो है 3 से गुणा कर दिया, नीचे भी 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 9/12। फिर इसके बाद हो गया 5/6, 5/6 में भी मैंने 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुणा कर दिया, और जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उस संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/12। अब नीचे तो 12 है ही सभी में, ऊपर संख्याएं अंश वाली संख्याओं से तुलना कर लो, ये 6 है, ये 9 है, ये 10 है, तो इन सब में अंश वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, 6, 9 और 10 में, तो ये वाला जो भिन्न है वो सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 1/2, और बीच का कौन सा होगा, 3/4। अब जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का इसी में तरीका बता देती हूँ। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आएगी, लिखेंगे जब हम भिन्नों की तुलना करके तो हम इसके मूल रूप में लिखेंगे, ये वाला फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनके बेसिस पर पूछा गया है। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा 1/2, उससे बड़ा कौन सा होगा, ये तरीका होता है, जिसकी साइड नोक होती है वो छोटी संख्या और जिसकी साइड मुँह खुला रहता है वो बड़ी संख्या, वहाँ पर 3/4, उससे बड़ी संख्या 5/6, ये आरोही क्रम है।
अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो ये अवरोही क्रम है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। आरोही अवरोही क्रम मैंने आपको बता दिया है, भिन्नों को बदलना भी बता दिया है। भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, गुणा, एक बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है भिन्नों का योग, भिन्नों का योग, तो भिन्नों का योग जो है, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया उसी को देख लेते हैं। 3/4, 5/6। अब मुझे इसको जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हर वाली संख्या है उन तीनों को क्या कर दो, एलसीएम निकालो। 2, 4, 6 अभी हमने एलसीएम निकाला था, कितना आया था, 12। अब जो है रूल जो है, पहले मैं रूल लिख रही हूँ, एलसीएम बटे हर गुणा अंश प्लस सेम, आगे जितना भी प्लस माइनस लगा रहे हैं, एलसीएम बटे हर गुणा अंश, जो भी साइन हो प्लस या माइनस के में ही ये रूल लगेगा, एलसीएम बटे हर गुणा अंश सभी में। अब ये जो है एलसीएम कितना है 12, हर कितना है 2, अंश कितना है 1, एलसीएम कितना है 12, हर कितना है 4, अंश कितना है 3, एलसीएम 12/6 गुणा 5/12, 6 बार गया, 3 बार गया और ये 2 बार गया। 6 कम 6, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10/12, 19 और 6 कितना हो गया 25, 25/12। तो ये 25/12, तो आपने इन भिन्नों का योग किया, फाइनली जो साधारण भिन्न के रूप में आंसर मिला आपको 25/12, ये तरीका होता है। और 25/12 को ये साधारण भिन्न के रूप में लिखा है, और या फिर 25 में 12 से भाग दोगे तो मिश्र भिन्न में क्या हो जाएगा, 2 से ही 1/12। फिर इसके बाद अगर घटाव होता, कुछ नहीं, इसी में अगर घटाव कर दें मान लीजिए, तो क्या अगला जो क्वेश्चन है, अगर मुझे भिन्नों का घटाव करना है तो 1/2 -3/4 -5/6, एलसीएम क्या है अब 12, एलसीएम बटे हर गुणा अंश माइनस एलसीएम बटे हर गुणा अंश माइनस एलसीएम बटे हर गुणा अंश, 6, 3, 2, 6 कम 6 -9 -10/12, 19 - 6 कितना बचेगा, -13/12। नेगेटिव में आ गया आंसर, लेकिन जो है घटाव में है तो हम उसको घटा देंगे। तरीका वही रहेगा, एलसीएम ले करके एलसीएम बटे हर गुणा अंश। तो ये जो है जोड़ और घटाव हो गया। इसके बाद गुणा करना और भी आसान है, इसको देख लेते हैं हम। गुणा करना और भी आसान है, जैसे कोई भी दो भिन्न दिए हुए हैं, भिन्नों का गुणा, तो क्या हो जाएगा 5/6 गुणा 2/3, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है। तो 2 से ये 6 3 बार चला जाएगा तो कितना आ गया 5/9। तो डायरेक्टली जो भिन्न है उनका गुणा कर दो, जो संख्याएं ऊपर नीचे होंगी अगर वो विभाजित हो सकती हैं तो उनको विभाजित कर दो, और फाइनली जो है ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। तो ये क्या हो गया, भिन्नों का गुणा हो गया। अब इसके बाद भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग भी आप जो है निकाल लेंगे, जैसे दिया हुआ है 2/7 गुणा भागित 12/14 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये भाग करके दिया हुआ, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जो है जो मिश्रित भिन्न था ये वही रूप है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, भाग कर निशान लगा करके, और इस तरीके से मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। तरीका क्या होगा, 2/7 है, भाग की जगह जब हम गुणा का निशान लगाते हैं तो यहाँ पर जो भिन्न की अंश वाली संख्या वो हर में चली जाती है, हर वाली संख्या अंश में चली जाती है।
7 का ये 2 बार चला जाएगा, 2 का ये यहाँ पर 6 बार चला जाएगा। फाइनली आंसर आएगा 1/3। तो ये तरीका है भिन्नों के भाग का, लघुत्तम समापवर्तक भिन्नों का और महत्तम समापवर्तक। ये नियम और देख लीजिए कि आपको अलग अलग भिन्न दिए हुए हैं और उनका लघुत्तम या महत्तम समापवर्तक बिल्कुल, अगर आप एलसीएम निकालने में गलती नहीं करते हो तो इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। तथा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक में क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लघुत्तम दिया है ना, तो अंश वाली संख्या का लघुत्तम जो पूछा है यहाँ पर अंश में वही पूछ लिया जाएगा। और हर इसका अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर लघुत्तम निकालो तो यहाँ पर हर का महत्तम समापवर्तक। अगर यहाँ पर भिन्नों का क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अंश में भी क्या हो जाएगा, अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये आपकी बुक में दिया हुआ है 3/8, 5/12, 9/16। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो 3, 5 और 9, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 45। नहीं आता है आप करके देख लीजिए, 45 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। ठीक है, 8, 12 और 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो इसका तरीका होता है, जैसे 8 है तो आपको इसको क्या लिखोगे, 2 की घात 3, 12 है तो 2 की घात 2 गुणा 3, ये है तो 2 की घात 4। कॉमन संख्या क्या है सभी में, 2, और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात है 2 की घात 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि सभी में कॉमन है, 2 की घात 2 मतलब 4। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका होता है। तो अगर हमें इनका एलसीएम निकालना था तो अंश का लघुत्तम 45, हर का महत्तम मतलब 4। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से अगर महत्तम बोलते हैं तो हम ऊपर वाली संख्याओं को महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, 3, 5 और 9। तीनों में जो है 3 को आप 3 की घात 1 लिखोगे, 5 की घात 1 लिखोगे, 9 की घात 1 लिखोगे, तो महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 ही है एक चीज़ जो कॉमन है इन तीनों में। तो अगर संख्याएं इस रूप में रहेंगी कि इनके बीच कोई कॉमन नहीं बन पाएगा तो 1 आ जाएगा उसका। और 8, 12 और 16 का 48 जो है लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो ये तरीका है। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न वो भिन्न है जिसका हर जो है 10 या 10 की घात के रूप में हो। तो हर की कोई भी संख्या 10 या 10 की घात के रूप में हो। मान लीजिए दिया हुआ है 7/10, तो ये क्या है, दशमलव भिन्न है। इसको इस तरीके से भी अगर लिखा हुआ है तो भी ये दशमलव भिन्न है, क्योंकि आप जब दशमलव हटाओगे तो ये जो है भिन्न के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कोई संख्या, मान लीजिए लिखा हुआ है 17.18, तो ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो है दशमलव भिन्नों पर संक्रियाएं की हुई हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, जैसे ये दशमलव भिन्न 0.7 था तो आसान है, दशमलव हटाओ, नीचे उतने 0 बढ़ा दो, जितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद। आपकी बुक में दिया हुआ है 12.5, तो हमें इसे अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटा के उतने 0 लगाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद दशमलव भिन्नों का योग, दशमलव भिन्नों का घटाव, गुणा। ये दशमलव वाली संख्याओं को जिस तरीके से आप जोड़ते घटाते और गुणा करते हो, ये चीज़ मैं कई बार भी क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये इस चीज़ को आप जो है अगर नहीं आता है तो पूछ लेना, और इसमें जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको अगली क्लास में देखेंगे।